नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सुक्खू सरकार ने 300 करोड़ रुपए का नया ऋण लेने का निर्णय लिया है और इसकी आधिकारिक अधिसूचना वित्त विभाग जारी कर चुका है। 15 साल की लंबी अवधि वाला ये कर्ज 19 नवंबर को सरकार के खाते में पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक और कर्ज है या हिमाचल की आर्थिक मशीनरी अब बिना उधार के चल ही नहीं सकती? क्या ये मजबूरी है? क्या ये पिछली सरकारों की देन है या फिर ये एक वित्तीय प्रबंधन की निरंतर समस्या? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे बिना किसी राजनीतिक झुकाव के साथ। हिमाचल सरकार ने इस ऋण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से बॉन्ड जारी किया है। ये कर्ज 15 साल के लिए है, यानी आज लिया गया पैसा आने वाले 2 दशकों तक किश्तों में वापस जाएगा। सरकार का कहना है कि ये पैसा विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में, कर्मचारियों से जुड़ी देनदारियों को पूरा करने में और सामान्य प्रशासनिक खर्चों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार इसे फंडिंग गैप यानी आय और खर्च के बीच की दूरी पूरा करने का तरीका मान रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये दूरी इतनी बड़ी है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं गंभीर वित्तीय समस्या है। अगर हम हिमाचल के मासिक खर्चे देखें तो ये समझना आसान हो जाता है कि कर्ज क्यों लिया जा रहा है। सरकारी मासिक देनदारियां, वेतन 2000 करोड़ रुपए प्रति माह, पेंशन 800 करोड़ प्रति माह, ब्याज भुगतान 500 करोड़ प्रति माह, पुराना ऋण मूलधन 300 करोड़ प्रति माह, यानी हर महीने सरकार को चाहिए लगभग 2800 से 3000 करोड़ रुपए। इसके मुकाबले आय होती है इससे काफी कम। जीएसटी से आने वाला राजस्व, शराब नीति से होने वाली आय, पिछली परियोजनाओं का लाभ, सब मिलाकर भी खर्च कवर नहीं होता। इसी वजह से कर्ज लेना अब एक तरह की अनिवार्यता बन चुका है। 2025 में लिया गया ये नया कर्ज हिमाचल की कुल देनदारी को एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंचा रहा है। अभी तक कुल कर्ज लगभग 1,02,000 करोड़ के करीब। आंकड़े साफ बताते हैं, मार्च 2023 में जयराम सरकार के अंत तक कुल कर्ज था 76,185 करोड़। जून 2025 तक कर्ज बढ़कर 96,875 करोड़। अब 2025 में ही सुक्खू सरकार ने ले लिया 5,200 करोड़। दिसंबर तक 6,200 करोड़ होने की उम्मीद। और आज का नया 300 करोड़ कर्ज को फिर 1 लाख करोड़ की सीमा से ऊपर ले जाएगा। यह आंकड़े गंभीर है क्योंकि ब्याज भुगतान भी हर साल बढ़ता जाएगा। अब सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा, कौन ज्यादा कर्ज लेता है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। सुक्खू सरकार ने 2022 से 2025 में कुल लिया गया ऋण 26,830.71 करोड़, खुले बाजार से लिया गया 20,350 करोड़, चुकाया गया ऋण 8,253.94 करोड़, शुद्ध ऋण 18,576.77 करोड़। वहीं जयराम ठाकुर सरकार में 2017 से 2022 तक 5 वर्षों में लिया गया ऋण 30,000 करोड़ के करीब। मार्च 2023 में कुल कर्ज छोड़ा 76,185 करोड़। हिमाचल में कर्ज लेने का इतिहास नया नहीं है। वीरभद्र सरकार ने 1998 में 10,000 करोड़ कर्ज छोड़ा। धूमल सरकार ने अपने कार्यकाल में 7,000 करोड़ उठाया। 2007 से 2012 में वीरभद्र ने 19,000 करोड़ का रिकॉर्ड कर्ज लिया। धूमल सरकार ने 8,000 करोड़ से अधिक जोड़ा। यानी हर सरकार कर्ज लेती है। विपक्ष में आने के बाद हर पार्टी के सुर बदल जाते हैं। वित्तीय चुनौती स्थायी है, सरकारें बदलती रहती है। राजनीतिक बहस तो अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक सच इससे बड़ा है। वित्त विभाग की अधिसूचना साफ कहती है, पैसा जाएगा विकास कार्यों में, अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में, कर्मचारियों से जुड़ी देनदारियों में और सरकारी योजनाओं की निरंतरता को बनाए रखने में। सरकार का दावा है कि इन पैसों से सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज होगा। लेकिन आलोचक कहते हैं कि विकास की घोषणा बहुत होती है, लेकिन वास्तविकता में कर्ज का बड़ा हिस्सा सरकारी मशीनरी चलाने और पेंडिंग देनदारियों में खर्च हो जाता है। भाजपा का आरोप है कि मौजूदा सरकार कर्ज के सहारे चल रही है। विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ घोषणाएं हैं,
डीए और एरियर की देरी दिखाती है कि वित्तीय स्थिति कमजोर है। कर्ज बढ़ने से भविष्य में ब्याज का बोझ और भारी होगा। सरकार का कहना है कि वित्तीय संकट पहले से मौजूद था। पिछली सरकारों ने भी खूब कर्ज लिया। हिमाचल का 70% बजट वेतन पेंशन में जाता है। कर्ज सिर्फ मजबूरी नहीं, डेवलपमेंट फंडिंग टूल है। अगर कर्ज ना लिया जाए तो विकास परियोजनाएं रुक जाएगी। सच यही है, कर्ज लेना अब हिमाचल की मजबूरी बन चुका है। राज्य की आमदनी सीमित, व्यय भारी, पेंशन का बोझ सबसे बड़ा, जबकि लगातार बढ़ता कर्ज आने वाले समय में खतरे भी दिखाता है। ब्याज भुगतान बढ़ेगा, राजस्व सीमित रहेगा और विकास के लिए वास्तविक पैसा खर्च आएगा। हिमाचल की अर्थव्यवस्था को कर्ज से ज्यादा जरूरत है राजस्व बढ़ाने की, खर्च में डिसिप्लिन लाने की और पेंशन सिस्टम में सुधार की। नहीं तो भविष्य में कर्ज की किस्तें ही बजट का बड़ा हिस्सा खा जाएगी। हिमाचल की अर्थव्यवस्था को कर्ज से ज्यादा जरूरत है राजस्व बढ़ाने की, खर्च को डिसिप्लिन लाने की और पेंशन सिस्टम में सुधार नहीं की तो भविष्य में कर्ज की किस्तें ही बजट का बड़ा हिस्सा खा जाएगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये थे हिमाचल के नए 300 करोड़ के कर्ज पर पूरी हमारी ये वीडियो। कर्ज गलत है या फिर मजबूरी, इसका फैसला आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इतना साफ है कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कर्ज से ज़्यादा मजबूत नीतियों की अब ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केश लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।